आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इन महाराष्ट्र। आइए हम आपको ले चलते भिवंडी शहर के धोबी तालाब स्टेडियम पर, जहां पर आज समाजवादी पार्टी की ओर से अबू आज़मी जी के मार्गदर्शन में और भिवंडी समाजवादी पार्टी के रियाज आज़मी इनके नेतृत्व में कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था। वहीं पर आज राजनीतिक हालात को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े पैमाने पर उथल पुथल देखने के बाद वहीं पर आज समाजवादी पार्टी की ओर से बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता का सम्मेलन रखा गया। भिवंडी शहर के समाजवादी पार्टी के हर इलाके में कार्यकर्ता को मजबूत करने के लिए और समाजवादी पार्टी को आने वाले इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक लाके मेयर चुनने की और उसी तरह भिवंडी शहर से और महाराष्ट्र एमएलए चुनकर लाने की और उसी तरह समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने की पूर्व तैयारी शुरू की। इसी के साथ माजी नगर सेवक बाबा बाउद्दीन ने अपने विचारों को जनता के सामने रखा और साथ ही रियाज आज़मी ने भी अपने विचारों को जनता के सामने रखा। साथ ही इस कार्यकर्ता सम्मेलन में अपने विचारों को खुले दिल से रखते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करते हुए अबू आज़मी जी ने कहा कि भिवंडी शहर के पूरब और पश्चिम के कार्यकर्ताओं को सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है कि भिवंडी शहर में समाजवादी पार्टी को मजबूती करे और भिवंडी में समाजवादी पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार चुनकर लाए। ऐसी बड़ी जिम्मेदारी अबू आज़मी जी ने रियाज आज़मी को और माजी नगर सेवक बाबा बाउद्दीन को उनके कार्यकर्ताओं को दी है। आगे देखिए अबू आज़मी जी ने हमारे प्रसार माध्यम से क्या कहा। देखिए कैमरामैन रेहान के साथ मुश्ताक हाशमी की एक विशेष रिपोर्ट। इस जलसे को मुनाफिक करने वाले, इस मीटिंग को आयोजित करने वाले हमारे साथी रियाज बप्पू साहब, मोहतरम जरीफ भाई, मोहतरम आफ्ताब भाई, चुन्नू साहब, अनवर चौहान साहब, परवेज सरदार साहब, आरिफ कलाम साहब, मनोवर भाई, बाबा बाउद्दीन साहब, समीर सरदार साहब, रियाज शेख साहब, महबूब साहब, अबरार साहब, आलमगीर साहब, निहाल भाई, अनवर गुल साहब, इस्माइल साहब, फर्रुख, समीर सरदार साहब, आतिफ, एहतशाम, बहुत सारे लोग बैठे हैं। किसके नाम लूँ, हमारे तबरेज़ भाई और यहाँ मौजूद तमाम समाजवादी पार्टी के चाहने वालों, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दिल की गहराइयों से आपका एहसान मंद हूँ कि इस बरसात में आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए। मैं समझता हूँ कि ये आपकी मोहब्बत समाजवादी पार्टी से मुझसे है, जो आपने इस बरसात के मौसम में आकर समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद किया। साथियों, मैं बार बार कहता हूँ कि मेरा सियासत में कोई एक मकसद नहीं है कि मैं जाऊँ, कोई मंत्री बन जाऊँ, कुछ बन जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छे अच्छे लोगों को लाऊँ, उनको आगे बढ़ाऊँ। मेरी तमन्ना रहती है कहीं मुझे कोई आदमी मिलता है, अच्छा लगता है कि भाई ये आदमी मेरे कुछ काम आ सकता है, यकीन जानिए मैं उसको अपने से आगे बिठाता हूँ। लेकिन क्या कहते हैं कि ये लाइन पर ही खराब है। चचा ने भतीजे ने चचा को धोखा दे दिया, खाना वाले ने अपने मालिक को धोखा दे दिया। कब कौन क्या कर देगा कुछ मालूम नहीं। कितने लोगों को लाए हम लोग। एक मंत्री बन गए थे, मेरी पार्टी में काम करते थे। उन्होंने मेरे दोस्त से बोला कि अगर आसिम भाई मुझे मंत्री बना दें तो मैं अपने बदन की चमड़ी उठा के चप्पल उनके लिए बनाने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे एक बार मंत्री बना दें। ये बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा अलायंस था और हमको एक मंत्री पद मिल रहा था। मंत्री बना दिया। मैंने क्या मंत्री बनेगा भाई, क्या मुझे हाउसिंग बना दो बहुत अच्छा होगा। तो हमने मुलायम सिंह से बोल के, शरद पवार से बोल, उनको हाउसिंग मिनिस्टर भी बनवा दिया। फिर आए बोले भैया आप बना दो, दिए मंत्री पैसा नहीं, मिठाई बांट देंगे। सारा जेब से निकाल के 50,000 रुपया भी दिया। मंत्री बनने के बाद सारे कार्यकर्ता, ये तुम्हारे बाप की लाल बत्ती नहीं होती है, मंत्री या एमएलए मेरे कार्यकर्ता बनाते हैं, इनके खून पसीने से करते हैं। अगर ये कार्यकर्ता नहीं आए ना तो अबू आसिम की कोई हैसियत नहीं है। ये कार्यकर्ता जिंदाबाद नहीं बोले, फोटो नहीं खिंचाए ना तो कोई पूछने वाला नहीं, कुत्ता नहीं पूछने वाला है।
जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब सांप बन बैठे हम ही को गान खाने को। स्टेज पर बैठे तमाम मेरे दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, सामने बैठे मेरी माँ और यहाँ बैठे मेरे जो भी छोटे भाई लोग, अस्सलाम वालेकुम। गर शौक उड़ान का तो शाहीन बन के उड़, गर शौक उड़ान का तो शाहीन बन के उड़, हवा में तो कौवे उड़ा करते हैं। ये मेरी शाहीन है। इनकी उड़ान मैंने पिछले 25 साल में बहुत देखा और इनकी उड़ान से कहीं ना कहीं मुतासिर होकर 2012 में मैं इस पार्टी में आया था और इंशाल्लाह फिर से वापस आया और इंशाल्लाह इस बार वापस नहीं जाने आया। वसीम भाई लाल बार में वादा किया था, चाहे जो कुछ भी करे, जिसे जो हरकतें करनी है करे, जिसे जितना जलील करना है करे, इसी टिकट पे इंशाल्लाह जीत के इसी कॉर्पोरेशन में जाऊंगा और अकेला नहीं जाऊंगा इंशाल्लाह। बेवंडी पश्चिम से इंशाल्लाह और लोगों को लेकर इंशाल्लाह जाएगा इंशाल्लाह। आसिम भाई, भिवंडी शहर को आपको भिवंडी से प्यार है, भिवंडी शहर को आपसे प्यार है और हमारे साथ में नाइंसाफी होती है। क्या वजह? अभी बकरीद गई, आपको हम बता नहीं सकते कि बकरीद में सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने आसिम भाई हम कहते आपसे हमने घूट किया है। जो हरकतें बकरीद पे हमारे त्यौहार को खराब करने के लिए की गई थी, कभी कहा गया था कि सफाई नहीं होगी, कभी कहा गया था प्रोटेस्ट नहीं उठेंगे, कभी कहा गया था आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी ताकत दिया है कि हम तो हमारे दम पे किए, लेकिन बहुत से वार्ड है भिवंडी के जहाँ पे साफ सफाई नहीं हुई है। यहाँ गवाह है, वहाँ के बहुत से बच्चों के मुझे फोन है कि बाबा भाई आपके एरिया में तो सफाई हुई, हमारे एरिया में किसी ने गंदगी को हाथ भी नहीं लगाया। आसिम भाई, वहाँ पे हमारा सर नीचे होता है कि हमारे पास आज की तारीख में कोई आदमी चाहिए जो हमारे साथ, क्योंकि हम नगर सेवक नहीं है, कॉर्पोरेशन में चले और उस नालायक कमिश्नर की आंख में हम डर के पूछे कि जब हमारा त्यौहार आता है तो हरकतें क्यों होती। ये सारे शहर में हमसे सवाल किया आसिम भाई और हमें वो कमी महसूस हो रही है। हमारा एक आमदार होने के बावजूद पश्चिम वालों को वो कमी महसूस हो रही है। मैं इस सही से बोल रहा हूँ, माफी मांग के बोल रहा हूँ। ये भेदभाव अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसका जवाब लगेगा हम हमारे ये कार्यकर्ता जो बैठे हैं, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, ये बिना पगार के मजदूर है। जैसा हम आपके हैं, ये भी पार्टी के हैं। ये पार्टी के लिए लड़ने के लिए इच्छा लेके आते हैं कि पार्टी शहर के लिए, हमारे लिए, मजहब के लिए, कौम के लिए, दबे कुछ लोग के लिए, दलितों के लिए कुछ अच्छा कदम पे लगा के समाजवादी में आया था, कुछ सोच के आया था। मैं माफी चाहता हूँ कि मुझे उस शर्मिंदगी हो रही है कि भैया जी मुझे शर्मिंदगी हो रही है आज कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि जो भी हरकतें हैं, जो भी चीजें हैं, ये नहीं होना चाहिए। कुछ अगर जज्बात में बोला होगा तो माफी चाहता हूँ और इंशाल्लाह इलेक्शन में के लास्ट तक इंशाल्लाह इलेक्शन आपके साइकिल पे बैठ के ही जाएगा इंशाल्लाह और जीत के जाएगा इंशाल्लाह। ये आपको वादा देता हूँ इंशाल्लाह। चुनू भाई, अनवर चौहान साहब, परवेज अंकल, मुनव्वर भाई, एहतशाम भाई और मेरे दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन जो रखा गया है, हमारे कायद ने कहा कि एक सम्मेलन रखो कार्यकर्ताओं का, इसलिए रखा गया और हमारे कायद जो बोलते हैं हम उस पर लब्बैक बोलते हैं। जब हम किसी को लीडर मानते हैं ना, ब्रेन, डोंट यूज ब्रेन, लीडर जब बोलता है तो उसको सुनने का और फॉलो करने का, उस पर दिमाग लगाना क्या होगा, कैसे होगा। भाई ने आज तक जो बोला हमने सोचा ही नहीं कि क्या है सही क्या गलत, कुछ सुनना ही नहीं हमको। भाई बोल दिया, खत्म हो गई बात। दूसरी मैं कहता चलूं आपसे कि पार्टी कमजोर और पावरफुल की बात हो रही थी जो हमारी, तो पिछले इलेक्शन में हम लोगों ने 77,000 वोट पाए थे यहाँ पे और सेकंड पोजीशन पे थे। दूसरी कोई पार्टी सेकंड पोजीशन में नहीं थी और हम लोग 2 मरतबा लास्ट टाइम से इलेक्शन नहीं लड़े, मगर जिसको सपोर्ट किया उसके वोट 40,000 से ऊपर भाग गए दोनों में इलेक्शन में, चाहे 2014 में लिए चाहे 2019। आप लोग पत्रकार भाई लोग को मालूम होगा, जिसको समाजवादी पार्टी, तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कोर वोट है
हमारे कायद अबू आसिम आजमी ने 25 साल मेहनत की है। चाहते तो मंत्री बन सकते थे किसी भी पार्टी में जाके, बड़े बड़े पद ले सकते थे, मगर कौम का दर्द है उनके अंदर और उसी को दर्द को देख के मैं आया हूँ पार्टी में या पॉलिटिक्स में, सो कॉल्ड पॉलिटिक्स। आज जो आने का मकसद हमारा है कि भाई पार्टी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है, बस कार्यकर्ता कोई इधर है कोई इधर, इंशाअल्लाह हम लोग जोड़कर इसको मजबूत कर देंगे। और बताता चलो कि 2004 में पूरी भिवंडी एक थी, 2009 में ईस्ट वेस्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह ईस्ट वेस्ट हम लोगों ने दोनों निकाला। 2009 में हम लोगों ने यहाँ ईस्ट से एमएलए हमारे थे और आप लोग की ताकत भी निकले। 2019 में जब लोग बोलते थे कि इनके सिर्फ 2 नगर सेवक वो भी चले गए, हमारे जो कायद है उनकी मेहनत थी। 2019 में भी हमारा एमएलए वहाँ निकला ईस्ट में। तो कोई ये नहीं कह सकता कि भाई हम लोग का कार्यकर्ता बेस वोट सब कुछ है, उसको सिर्फ जमा करना है, हमको अपनी ताकत दिखानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। जो चीज़ें होती हैं ठीक है, जो चीज़ें हुई हैं होती हैं, उस पर मैं बाबा भाई आपसे कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह सब बेहतर होगा। हम लोग पॉजिटिव वे से जाएंगे। एक कार्यकर्ता बन के भी मैं इतना काम कर सकता हूँ जितना आप सोच नहीं सकते इंशाअल्लाह। और भाई जो पद देंगे जो देंगे मैं उसको कबूल करूंगा इंशाअल्लाह, उसी हिसाब से काम करूंगा। काम करने के लिए पद की जरूरत नहीं होती, काम करने का जज्बा होता है इंशाअल्लाह। और हम लोग इंशाअल्लाह आपकी वेस्ट से बहुत सारे कॉर्पोरेटर लेके आएंगे और इंशाअल्लाह मेयर हमारा आएगा इंशाअल्लाह। और वेस्ट की भी सीट हम लोग इंशाअल्लाह निकालेंगे। महाराष्ट्र में जो मौजूदा हालात है राजनीतिक, उसमें समाजवादी पार्टी के लोग जो लोग हैं भिवंडी में इंशाअल्लाह बहुत अच्छा काम करेंगे और उनका काम दिख रहा है, मैं उसमें नहीं बोलूँगा। जो चीज़ें हैं वो हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मैं बार बार अपनी स्पीच में कहता हूँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है। भाई आप उससे वही ना, सड़क गटर पानी हेल्थ केयर एजुकेशन, 5 में से कोई चीज़ हमारे पास नहीं है। और 75-20 वर्षगांठ मनाते हो और झंडा बांटते हो। पहले सड़क गटर पानी और हेल्थ केयर एजुकेशन दे दो। जितने नुमाइंदे हैं जितने लीडर हैं भिवंडी में वैसे ही चुने जाते हैं और कुछ नहीं किए। क्या किए बताइए ना, सड़क भी देख लीजिए तो दूसरे शहर के मुकाबले में कुछ नहीं है। नुमाइंदे चुने गए, मेडिकल कॉलेज नहीं, कोई भी कॉलेज नहीं बना है पिछले 20-25। BNN कॉलेज मेरे हिसाब से 40-50 साल पहले का कॉलेज है, उसके बाद से कॉलेज ही नहीं बना। कॉलेज नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, रेलवे नहीं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं। हम लोग को 3-4 घंटा लग जाता है बॉम्बे जाने के लिए। तो क्या है इस शहर में? क्या इसके जिम्मेदार हम ही लोग हैं या नेता हैं? तो मैं कहूँगा कि हम लोग खुद हैं, क्योंकि हम सवाल नहीं करते अपने नगर सेवक से कि गटर क्यों बह रही है। हम लोग सिर्फ अकेले फोन करते हैं कि भाई गटर बह रही है, देख लीजिए मेरे घर के बाहर। हम लोग अगर अपना ग्रुप बनाकर पूछे ना, इनकी हालत खराब हो जाएगी, इनको काम करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हमको धीरे धीरे इसे बदलाव लाना पड़ेगा। दूसरा ये कि समाजवादी पार्टी जो हमारी है इंशाअल्लाह अभी एक मुहिम शुरू करेगी इंशाअल्लाह 3 महीने का, 90 डेज का। और उसमें हम लोग इंशाअल्लाह अवामी खिदमतगार लोग को ले आएंगे हर वार्ड से और उनको अलग अलग पद देंगे। अवामी खिदमतगार वो होता है जो खिदमत करने का जज्बा रखता है। बहुत सारे लोग हैं और इंशाअल्लाह सब आएंगे और हमारे साथ काम करेंगे। ये जो चीज़ें पॉलिटिक्स में चलते रहती है ना, पॉलिटिक्स को लोगों ने बदल दिया है। तो जो खिदमत है उसको मनी माइंडेड कर दिया है। हर जगह पैसा ही उनको चाहिए, कॉमर्शियलाइजेशन हो गया है। तो इसको गनीमत समझो, ये जो हम चुप है इसको गनीमत समझो। हम अगर सब ना करते तो कयामत करते। शुक्रिया। नहीं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पे गवर्नमेंट ने जो है ना बैन लगाया है, उनके लोग जेल गए। तो उन पर यह है कि वो लोग देश के अंदर इस्लामिक हुकूमत लाने की बात करते हैं, मुस्लिम कंट्री बनाएंगे इसको, और इस तरह की चीज़ें उनके ऊपर हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर उस पर बैन लगाया आपने और ये जुर्म है, तो फिर RSS के लोग और जो हिंदू संगठन है, कट्टरपंथी लोग, वो भी यही कह रहे हैं कि इस देश से मुसलमानों को मार दिया जाएगा और इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें कह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि 2 पैमाना कैसे हो सकता है? अगर एक जुर्म में एक संगठन को बैन किया गया तो उसी जुर्म में दूसरे संगठन को बैन क्यों नहीं किया जाता?
वही तो हम कह रहे हैं, वसूल कुछ बचा नहीं दुनिया में। आप इसको जनता को दिखाइए कि जिसको भ्रष्ट कर रहे थे उन्हीं के साथ आज सरकार चला रहे हैं। समाजवादी पार्टी अकेले खड़ी है और अपनी ताकत बनाने के लिए जनता के बीच जा रही है, ताकि हमारी ताकत अपनी बने, सेकुलर सरकार बने और सेकुलरिज्म का प्रचार इस देश में हो। ऐसा है कि उनके लिए तो सब जायज़, कहीं भी जा सकते हैं, मुश्किल हमारे लिए है, तकलीफ़ें हमारे साथ हो रही है। हमारे यहाँ कॉमन सिविल कोड ला करके हमारे जो है मज़हब में इंटरफेरेंस किया जाए, उनके यहाँ तो उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं समझता हूँ कि जो पार्टियाँ जिस उसूल पे बनी हैं उस पर जगह नहीं रहती हैं, तो मैं समझता हूँ ईडी और इनकम टैक्स का डर और सत्ता की लालच, इन दोनों चीज़ों को ऐसे ही हो रहा है। मैंने डिज़ाइन से कर दिया कि क्या हमारे रियाज जो बैठे हैं ना, ये एमएलए के साथ घूमते थे और ये जो है संगठन नहीं बनाया इन लोगों ने, तो मैंने डिज़ॉल्व कर दिया। और मैंने कहा कि आप एक जिम्मेदारी ले लो, मैं देखूँ ना, मालूम कितना काम किया आपने, अब और रईस ने कितना काम किया, दोनों को अलग दे दिया कि इनके दोनों का हिसाब किताब किया जाए, देखा जाए। इलेक्शन आ रहा है, बॉडी बनी नहीं अभी तक है और हम मेयर बनाने की बात कर रहे हैं, दोनों सीटें चुनने की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग दे करके मैं जो है काम कराना चाहता हूँ। सर अभी तो आया ना, थोड़ा विश्राम पे टाइम तो दीजिए। 4 साल हो गया चाहे खुशी का क्या करेंगे, स्कूल बंद करा दें, क्या करेंगे स्कूल? कहा हम सरकार में तो है नहीं, हम आवाज़ उठा सकते हैं। एक्शन कब लेंगे सर? एक्शन सरकार लेगी, हम शिकायत कर सकते हैं, एक्शन हम तो ले सकते हैं। हमारी कलम से अगर उसका एक्शन होता ना तभी करवा देता मैं। सर जिस तरह से मोटिव तो वही था कि हम आएंगे तो एजुकेशन और टोरेंट पावर और सड़क और हेल्थ केयर के हम लोग सब देख लेंगे। कोशिश करेंगे, अपनी कलम से काम कैसे कर सकते हैं? जो सरकारें सत्ता में, जो लोग सत्ता में होते हैं वो अपनी कलम से काम कर सकते हैं। इसीलिए तो ज़्यादा एमएलए ढूंढ रहा हूँ ताकि कहीं सत्ता में शामिल हो जाऊँ और अपनी कलम से काम। जिस दिन सत्ता में शामिल हो जाऊँगा ना, भिवंडी के स्कूल में डोनेशन नहीं होगा और यहाँ जो है ना एक कंपनी जो है टोरेंट वो बंद हो जाएगी। 4 दिन। किस चीज़ का डर है? डर तो सिर्फ अल्लाह का है और किसी का नहीं। आपने कहा कि आपके स्टेज से आपने कहा कि आपके कार्यकर्ता जाएंगे राशन दुकानों पर, जो धांधली करता है, जो अनाज नहीं देता है लोगों को, उस पर कार्रवाई करेंगे, दुकान को सील करेंगे। 1 साल पहले आप ही की पार्टी के आमदार साहब ने 2 दुकानों पर कार्रवाई की थी और दुकान को सील किया था। अगले दिन वही दुकान वही लोग चला रहे थे। नहीं तो चेकिंग हुई होगी शायद। देखिए ऐसा है ना, हम सत्ता की कुंजी हमारे पास नहीं है, हम बंद करवा देते हैं, साले भ्रष्टाचारी लोग पैसे लोग खुलवा देते हैं। तो ज़रा हमारे पास कार्यकर्ता मजबूत हो जाएंगे ना, तो देखो हम कैसा गोजी लेके बाद दौड़ाते हैं इनको। हम गोजी समझते नहीं समझते? लाठी हाँ गोजिया भैया। आपके ही विधायक कई जगहों पर जो है पिछले वर्ष विजिट किए थे, दौरा किया था और वहाँ पर महानगर पालिका के संबंधित अधिकारी भी उनके साथ में थे। उन्हें जो है वहाँ तत्काल उन्होंने फटकारा था कि ये काम अगर 1 सप्ताह के भीतर नहीं हुआ तो उन्हें सस्पेंड करने का मतलब महानगर पालिका से जो आयुक्त है उनसे कहेंगे। लेकिन देखा जाए आज जहाँ जहाँ उन्होंने दौरा किया है वो हालत जब की तसी पड़ी हुई है। क्या कहेंगे, खाली मतलब पब्लिक स्टैंड था या वाकई वो विकास की दृष्टि? भैया हमारा प्रयत्न जारी है और कुछ नहीं कह सकते आपसे। हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम कोशिश करते हैं, लेकिन अभी सारा जो ऑफिसर लोग हैं ना, ये लोग चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के कहने पर काम हो जाएगा तो ये बहुत मजबूत हो जाएंगे। ये अड़ी मारते रहते हैं, लेकिन हम लोग मतलब हम तो ये कह रहे हैं कि रईस शेख के आने के बाद जो विकास के काम तेज गति से हो रहे हैं, आपका मानना ऐसा है कि हम प्रयत्न कर रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, अब जो नहीं हुए हैं वो प्रयत्न कर रहे हैं, जो हो गए उसको मुबारकबाद दे रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आपके यहाँ एमपी जो है बीजेपी का सत्ता में शामिल है, इसके पहले एमएलए था सत्ता में शामिल था, ये लोग नहीं कर सके क्योंकि सरकार कह रही है कि टोरेंट कंपनी आने से हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है, हम टोरेंट कंपनी को कभी नहीं हटाएंगे। टोरेंट कंपनी पूरे पैसे लाकर देती है, पहले पैसे पूरे नहीं मिलते थे, क्या किया जाए? हम एजुकेशन कर रहे हैं। अगर नहीं हटा सकते तो एक और ऑप्शन ला के दिया जाए ना। सर आपके ही आमदार ने 24 अक्टूबर 2019 को ये स्टेटमेंट दिया था कि हम टोरेंट पावर का अल्टरनेटिव टाटा पावर लाने की कोशिश करेंगे। कोशिश कर रहे हैं ना, कोशिश जारी है सर। जिस तरह से कोशिश जारी है भाई। सर आसिम भाई, बात करेंगे क्या महाराष्ट्र के अंदर मध्यवर्ती चुनाव की सुगबुगाहट आप देख रहे हैं? हो सकता है भाई, अगर अब ये कुछ गड़बड़ हो गया तो हो भी सकता है। तो समाजवादी पार्टी क्या पूरे विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी या कुछ चुनिंदा सीटों पर? नहीं बिल्कुल नहीं उतारेगी। हम वोट काट करके सेकुलर वोटों का बंटवारा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ हमें उम्मीद लगती है कि हम वहाँ चुन के आ सकते हैं वहाँ हम जरूर लड़ेंगे। सर एक सवाल लास्ट ये था सर, जिस तरह से देखा जाए आपने कहा कि भिवंडी की जो बॉडी है आप डिजॉल्व कर दिए, लेकिन कहीं ना कहीं बॉडी डिजॉल्व करने के कारण समाजवादी को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। हमने नगर पालिका के चुनाव में भी देखा, क्या इसका असर इस बार भी देखने को मिलेगा? अरे भाई आपने जगह अभी बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष, अपने जिला के अध्यक्ष कितने बदल दिए। जब अध्यक्ष बदलता है तो बॉडी डिजॉल्व होती है। हमने डिजॉल्व इसलिए किया है कि अगर एक लिमिटेड एरिया दिया जाएगा तो ज़्यादा काम होगा। हमने कहा बूथ पे एक वर्कर को 100 घर दो,
तो हर वर्कर अगर 100 घर ले लेगा तो काम होगा। इसलिए इनको हमने दिया वेस्ट कि वेस्ट में तुम मेहनत करो। जिला अध्यक्ष कौन है सर अभी? जिला तो मैं हूँ ना। आपने अभी अपने वक्तव्य में कहा कि पश्चिम भी आप संभाल रहे हैं कामदार की तरफ से। हाँ, मैं जिला अध्यक्ष ही मैं हूँ। जिला अध्यक्ष मैं हूँ, संभाल रहे हैं, एक रईस संभाल रहे हैं, ये संभाल रहे हैं और एक आसपास संभाल रहे हैं।